हेलो एवरीवन। मैं संदीप सर आज 10th क्लास के बच्चों को फिजिक्स में भौतिकी में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस लेसन को के वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों या तो आप लोग कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए या फिर इसे 2 बार 3 बार सुनकर याद कीजिएगा। तो चलिए 10th क्लास के बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ओके, इसमें हम मानव नेत्र से रिलेटेड जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 50-60 उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी से क्वेश्चन आएगा आपके 10th के बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के बच्चे 10th क्लास के ध्यान से सुने, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बनता है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर, ठीक है ना, जो मानव नेत्र होता है उसके किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बहुत आसान है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिना और हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। ओके, रेटिना और दृष्टि पटल पर मानव नेत्र के उसी भाग पर क्या बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन बनता है मानव नेत्र से तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, आप देखते हैं ना तारे टिमटिमाते हैं ऊपर, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भाई तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे ऊपर जो तारों का प्रकाश हमारे दृष्टि तक पहुंचती है, तो तारे जो होते हैं बीच में ऊपर के माध्यम से फिर नीचे के माध्यम में आते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर जो है सरल माध्यम है और नीचे जो है विरल माध्यम है। तो वो जो होते हैं उस प्रकाश के जो तारे को जो प्रकाश होते हैं वो अपवर्तित हो जाते हैं, जिस कारण वो हमें विचलित होकर टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपवर्तन के सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब नेत्र लेंस का, आंखों के लेंस का, नेत्र के लेंस का फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो इसको कौन सा बोलेंगे हम? दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। कौन सा दृष्टि दोष बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। देखिए दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को, मानव को नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक अपोजिट होता है, ठीक है ना। नज़दीक की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे तो दूर दृष्टि दोष, अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ कुछ और क्वेश्चन यहाँ है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाए, मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाए तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आंखों पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? कभी किसी के आंख पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपका छाया उसके आंख पर बन रहा होगा तो सबसे पहला वास्तविक बनेगा, ठीक है। उसके बाद उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, दाया का बाया, बाया का दाया, और वस्तु से छोटा बनता है। अब 5 फीट का आदमी भी मानव नेत्र में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब छोटा हो गया, वो सीधा आंखों में दिखाई दे दिया तो छोटा हो गया ना, ठीक है। तो क्या बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ओके, मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जो नेत्र निकट
स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। अभी आप लोग को बताए थे, अगर निकट का वस्तु, अगर नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक उल्टा हम बोलेंगे, तो उस दृष्टि दोष का नाम होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक अपोजिट होता है, निकट का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष। ओके, तो अगर नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। ओके, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर, श्वेत प्रकाश की किरण, व्हाइट जो लाइट आता है सूर्य का, वह किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर वाला रंग होगा वही मुड़ेगा। विचलित का मतलब मुड़ना, ठीक है ना? तो कौन सा सबसे ज्यादा मुड़ेगा? बैगनी रंग मुड़ेगा। मुड़ेगा कौन सा? बैगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, विचलित होता है। और सबसे कम लाल रंग, ठीक है ना? सबसे कम विचलित होता है वो लाल रंग होता है। 7 रंग का पट्टी बनता है ना श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर, बैगनी, आह, पीला, लाल, ठीक है ना? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा और पीला और लाल, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा जो विचलित होगा वो बैगनी रंग होगा और सबसे कम जो विचलित होगा वो लाल रंग होगा। ओके, अब 7 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखें को गुण को कहते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, लेंस का हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम चश्मा पहनेंगे उसका हम फोकस दूरी क्या करेंगे? बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने को क्या कहते हैं हम? असमंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की असमंजन क्षमता के कारण ही हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, ठीक है? असमंजन क्षमता याद रखिएगा। और मानव नेत्र की असमंजन क्षमता की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु को साफ साफ हम देख पाते हैं, इस क्षमता को हम बोलते हैं असमंजन क्षमता। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार। जरा दूरदर्शिता ये रोग है, ठीक है ना? जरा दूरदर्शिता, जिसको शायद हम रतौंधी भी बोलते हैं, ठीक है ना, से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार हम कौन सा लेंस लगाते हैं? बाईफोकल लेंस लगाते हैं। याद रखिएगा, जरा दूरदर्शिता में हम बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट तथा दूर दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो अभी आप लोग को बताया है मानव नेत्र की निकट की असमंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर और दूर का जो होता है अनंत होता है। मानव नेत्र अनंत तक देख सकता है। कभी आप अपने आंखों से अगर फ्री मतलब पूरा पेड़ पौधा नहीं हो तो देखिएगा, दूर तक दिखाई देगा। कहाँ तक दिखाई दे रहा है इसका कोई सीमा नहीं है। हम आसमान तक देख लेते हैं कि नहीं, यहाँ से ऊपर जब ताकते हैं तो अब आसमान में दूर दूर तक दिखाई देता है, तो अनंत तक। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ठीक है ना, मानव नेत्र की असमंजन क्षमता है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ध्यान से सुनिए इसको। किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई दूर है, कोई नज़दीक है, तो किस कारण हम किसके कारण देख पाते हैं? क्या चीज़ ऐसा होता है, हमारे आंखों में सिकुड़न होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिलियरी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा हम ऐसा
कर पाते हैं? सिलियरी पेशियों के द्वारा परिवर्तित होता है। हमारा फोकस दूरी बदलते रहता है, हम दूर का भी देख लेते हैं, नज़दीक का भी देख लेते हैं, बड़ा चीज़ भी देख लेते हैं और छोटा चीज़ भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? दूर की वस्तु को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ठीक उल्टा लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, अगर आप दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है इसलिए निकट हो गया, और रेटिना के पीछे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? देखिए अभी चर्चा कर रहे थे, अगर रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा है उसे हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और रेटिना के पीछे अगर बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगर आपको ना तो दूर का दिखाई दे रहा है और ना तो नजदीक का दिखाई दे रहा है तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। ना तो हमें नजदीक का दिखाई दे रहा है ना तो हमें दूर का दिखाई दे रहा है, दोनों नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बोलेंगे जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अगर आप चंद्रमा पर खड़ा हैं तो आकाश चंद्रमा पर से, मतलब चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है पता है? हम लोग को तो आकाश दिखाई देता है कैसा, आप बताइए? नीला दिखाई देता है या वाइट दिखाई देता है? ठीक है ना, यहाँ पर से पृथ्वी पर से, और चंद्रमा पर से आकाश कैसा दिखाई देता है पता है आपको? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर से आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो उजला कलर होता है, कभी आप घर पर भी ला के प्रैक्टिकल करके देखिएगा, 7 रंग होते हैं। इस 7 रंग को अगर आपस में अगर आप मिला देते हैं तो वो वाइट रंग बन जाएगा। वो 7 रंग कौन से हैं? बैगनी, आह, पीला, लाल। ठीक है ना, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, बैगनी, आह, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है ना, ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों से श्वेत रंग बना रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? नजदीक का नहीं देख पा रहे हैं तो ठीक उल्टा होगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, किस कोलियाडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? हाँ, किसी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जो निलंबित कण होते हैं, जो कुछ कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ये इस प्रकार के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलेंगे हम? टिंडल प्रभाव बोलेंगे। क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर वाले में भी आ सकता है कि टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है।
समान मानव नेत्र से दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु नेत्र के लिए अनंत और नजदीक का 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा चश्मा पहनता है? अगर आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो आप कौन सा चश्मा पहनेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं। मानव नेत्र में जो हमारा आँख है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है? देखिए, आँख हमारा बाहर से उभरा हुआ है ना, फूला हुआ है ऊपर से, और बाहर से अगर उभरा हुआ हो तो वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? हाँ, इसको हम बोलते हैं, देखिए, मानव नेत्र को जब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे तो उसे कौन सा रोग कहेंगे? हम मोतियाबिंद कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? मोतियाबिंद। यार बताओ दी, ठीक है ना। उसमें मानव को धुंधला धुंधला दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम 7 रंगों के वर्णों को हम क्या कहते हैं? एक साथ स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो 7 रंगों को, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन कम होता है? तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। ओके, सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, इसीलिए हमें लाल रंग दूर से भी दिखाई देता है और हमारे आंखों पर उतना चकमक चकमक नहीं करता है लाल रंग। इसीलिए खतरे का निशान लाल रंग से हम बना देते हैं। आंखों पर चकमक ज़्यादा नहीं करेगा, हमें दूर से ही खतरा वाला रंग दिखाई दे देगा। स्पेक्ट्रम में क्या बता रहे थे? सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के हटाने के लिए हम, निकट के लिए हम अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष हटाने के लिए हम उत्तल लेंस का चश्मा पहनते हैं। ठीक है ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस चश्मे का प्रयोग करते हैं? लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो देखिए, जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा वो बैंगनी रंग का होगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होगा वो बैंगनी रंग का होगा, सबसे ज़्यादा लाल रंग का। ठीक है। आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। क्यों हमें नीला दिखाई देता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। आँख जो होता है व्यवहार होता है। आँख हमारा किस लेंस की तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जो प्रिज्म होता है वो हमें दिखाई देता है 3 ही सतह, लेकिन होते हैं उसमें 5 सतह। कितने सतह होते हैं? 5 सतह से घिरा होता है। 5 सतह होते हैं प्रिज्म में। ठीक है ना। त्रिकोण टाइप का आगे से दिखाई देता है, लेकिन 3 ही सतह नहीं होते हैं, उसमें 5 सतह होते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उसे हम दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। रेटिना के अगर पीछे बन रहा है प्रतिबिंब तो दूर दृष्टि दोष, रेटिना के आगे बन रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना पर बन रहा है मतलब हमारा आँख एकदम बिल्कुल सही है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? हम छोटे छोटे कलम, अगर कण निलंबित हो रहा है इसका मतलब वह विलयन कैसा है? कोलाइडी विलियम है। इसका सही ऑप्शन होगा कोलाइड। ठीक है।
नेत्र गोलक का व्यास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र का जो हमारा अंदर गोला है उसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर व्यास होता है नेत्र गोलक का। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत का जो सिग्नल होता है वह कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। इसको हम बोलेंगे, विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है उसको हम बोलेंगे प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? लाल, येलो, ग्रीन, ये सब सिग्नल की व्याख्या हम कैसे समझ जाते हैं? तो मस्तिष्क से समझते हैं, दिमाग से समझते हैं। जो भी सिग्नल होता है, हम मतलब हमारे शरीर को कोई भी सिग्नल मिलता है ना, जैसे आपको जला कहीं, ठीक है ना, कहीं जला, तो आपको कैसे पता होगा कि भाई ये जल गया है? ठीक है, या कटा, या कहीं दुख रहा है, ये हमें किस चीज़ से पता चलता है? आँख से देखने से थोड़े पता चलता है। अगर आपको कहीं कट लगा दिया जाए, ठीक है, तो हम आँख से तो सिर्फ देख रहे हैं दर्द, लेकिन सिग्नल जो हमारे पहुंच रहा है वो किससे पहुंच रहा है? मस्तिष्क से पहुंच रहा है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आपको पहले ही बता दिए हुए, उत्तल लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित जो करता है उसको बोलते हैं परितारिका। ठीक है, आंखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको हम परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का कारण क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? अभी पहले भी बता चुके हैं, अवतल लेंस का व्यवहार होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तित हो जाते हैं प्रकाश। ठीक है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका से। ठीक है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुएं। अगर आपका नेत्र गोलक ज़्यादा गोला हो गया हुआ है तो इससे हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड पर रहता है? बहुत आप लोग सुनते हैं ना कि सांप को मार दीजिए तो सांप के आँख में फोटो रह जाता है, तो ये सब बातें झूठी है। ठीक है ना, कितने देर तक किसी भी नेत्र पर अगर किसी भी चीज़ को हम देख लिए और उस चीज़ को हटा दिया जाए तो कितने सेकंड तक उसका छाया हमारी आंखों पर रहेगा? 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक उसकी छाया हमारे आंखों पर रहती है। कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है उसको हम परितारिका कहते हैं। जो आंख में जो काला काला रंग दिखाई देता है उसको हम परितारिका कहते हैं। अधिक आयु में वृद्धि होने से मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता घट जाती है, तो इसको हम बोलेंगे जरा दूरदर्शिता। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? जरा दूरदर्शिता बोलेंगे। मानव नेत्र दो है, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र जो होती है उसका डिग्री जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ओके, दूर दृष्टि दोष वाले आंखों को कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी? अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुएं, नहीं देख सकती है नजदीक की वस्तुएं। ठीक है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने साल का व्यक्ति किसी को दान दे सकता है? तो
इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। 10 वर्ष भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, या कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मृत्यु के पश्चात कितने घंटों तक आंखें अच्छी रहती है। देखिए कोई आदमी मर गया है, फिर भी उसका आंख कितने देर तक जिंदा रहता है, ये पता है आप लोग को। इसलिए किसी भी व्यक्ति को मरने के तुरंत बाद नहीं जला दीजिएगा, ठीक है ना। 4 घंटा से 6 घंटा तक उस आदमी का आंख जिंदा रहता है, ठीक है ना। उसे सब दिखाई देता है, बस मस्तिष्क तक बातें नहीं पहुंच पाती है आंख, ठीक है। तो 4 से 6 घंटा तक मानव नेत्र जो होता है वह अच्छा रहता है, जीवित रहता है मरने के बाद भी, ठीक है ना। इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान कौन सा व्यक्ति कर सकता है। सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी लोग नेत्रदान कर सकते हैं, बस आँख अंधा का नहीं होना चाहिए, आँख खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरा के सिग्नल में हम लाल रंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखाई देता है। चपटा हुआ दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्य के समय जो सूर्य होता है हल्का चपटी दिखाई देती है, ठीक है ना। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक होता है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा। कभी लाल रंग और हरा रंग मिला के देखिएगा, वो कैसा दिखाई देगा। लाल गुलाब को और हरियर प्रकाश में रख दे तो वह काला दिखाई देगा, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। जो 3 रंग प्रकाश के जो बेसिक है वो कौन कौन से हैं। लाल, नीला और हरा, तीनों हैं, ठीक है ना। लाल, नीला और हरा, ठीक है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने देर का अंतर होता है। 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से उसे हम क्या बोलते हैं। जरा दूरदर्शिता पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तारों का टिमटिमाना हमें किस कारण प्रतीत होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। अब हम इसमें जान गए कि निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। और निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष में हमें ये क्या चीज, दूर दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। उल्टा होता है। तो ये सब क्वेश्चन थे मानव नेत्र से रिलेटेड थे, ठीक है ना। इन्हें आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।